गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाय। आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है डिमांड। ये है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3। तो बात करते हैं डिमांड के बारे में। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड एक ये जो वर्ड है ये तो तुम लोग ने बचपन से ही सुनते आ रहे हो। डिमांड है, इस चीज़ की डिमांड है, ये मूवी की डिमांड है, ये चीज़ खाने की डिमांड है, ये कपड़े की डिमांड है। तो डिमांड हम लोग सुनते तो आ रहे बचपन से, तो वही चैप्टर उसी से रिलेटेड है। हाँ, बस इकोनॉमिक्स में जब हम लोग डिमांड कहते हैं तो डिमांड के साथ साथ हम लोगों को कुछ चीज़ें और जोड़नी पड़ती है, तब हम लोग इकोनॉमिक्स में उसको डिमांड कहते हैं। क्योंकि हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि हाँ ये मूवी की डिमांड है, लेकिन ये खाने की चीज़ का डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब डिमांड की बात करते हैं तो उसमें बात करते हैं एबिलिटी टू पे। मतलब अगर कोई चीज़ हम लोगों को पसंद है और उसकी डिमांड है, तो उसकी डिमांड जब पूरी होगी जब एक इंसान की एबिलिटी होगी, मतलब उसको ख़रीदने की उसके पास ताकत होनी चाहिए। और अगर ख़रीदने के लिए पैसे है लेकिन हो सकता है उसका दिल नहीं कर रहा वो लेने का, तो मतलब दोनों चीज़ होना चाहिए। मतलब ख़रीदने के लिए पैसे होना चाहिए और उसका दिल भी करना चाहिए वो चीज़ खरीदने का, वो चीज़ लेने का। वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिमांड, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डिमांड। द टर्म डिमांड कैरीज अ डेफिनेट मीनिंग इन इकोनॉमिक्स। इन कॉमन यूज डिमांड मीन्स टू हैव समथिंग। मतलब कॉमन आम भाषा में कहते हैं कि डिमांड का मतलब है कोई चीज़ की इच्छा होना, मतलब चाहत होना, वो चीज़ की चाहत होना कि वो चीज़ हमारे पास आ जाए, तो उसकी डिमांड कहते हैं हम लोग आम भाषा में। डिज़ायर मतलब चाहत, वो चीज़ को पाने की। लेकिन जब इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म डिमांड है स्पेसिफिक मीनिंग। लेकिन जब इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो डिमांड का एक अपना मीनिंग है, और वो मीनिंग में कुछ फीचर्स के साथ उस मीनिंग को याद रखना है। द फीचर्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म डिमांड इन इकोनॉमिक्स। दे आर एज फॉलोज। फर्स्टली द टर्म डिमांड रिफर्स टू द विलिंगनेस। मतलब डिमांड जो है वो किससे रिफर करता है? विलिंगनेस से। द टर्म डिमांड रिफर्स टू द विलिंगनेस और डिज़ायर एंड एबिलिटी टू पे ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जो टर्म है डिमांड, ये कहता है रिफर्स टू द विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब इच्छा होना, कोई चीज़ की चाहत होना, डिज़ायर होना, और उसको खरीदने की ताकत होना, एबिलिटी टू पे ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन विश टू हैव अ कार। अभी इस लाइन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। एक आदमी की चाहत है कि उसके पास कार हो, लेकिन उसके पास एबिलिटी टू पे मतलब पैसा पे करने की ताकत नहीं है, उसकी औकात नहीं है कार लेने की। इफ़ अ पर्सन विश टू हैव अ कार बट कैन नॉट पे द प्राइस। उसको कार लेने का उसका दिल है, उसकी इच्छा है, उसकी चाहत है, लेकिन उसका पैसा वो पे नहीं कर सकता है, तो उसकी डिज़ायर कैन नॉट बिकम डिमांड। मतलब उसकी डिज़ायर तो हो सकती है पर वो डिमांड नहीं हो सकती। डिज़ायर मतलब इच्छा, चाहत, और डिज़ायर तो कोई भी कर सकता है। एक भिखारी भी डिज़ायर कर सकता है कि वो एरोप्लेन में घूम कर आए, स्विट्ज़रलैंड जाए, अमेरिका जाए। डिज़ायर मतलब चाहत, कोई भी कर सकता है। लेकिन वो चाहत कब पूरी होगी? जब उस चाहत को पूरी करने के लिए क्या होना चाहिए? पैसे होना चाहिए। अगर पैसे होंगे तो वो चाहत पूरी होगी, और जब जाके वो डिमांड बनेगा इकोनॉमिक्स में। सिमिलरली इफ ही हैज़ मनी, हाँ, और उसी के साथ साथ हो सकता है उसके पास पैसे हो कार लेने के, एबिलिटी टू पे है, बट डज नॉट विश टू बाय अ कार, लेकिन उसका दिल कार लेने का नहीं है। ऐसा भी होता है कई बार, हमारे पास पैसे रहते हैं लेकिन वो चीज़ अब लेने का दिल नहीं होता है। अब उसको कार नहीं लेना होगा, उसके पास पैसे बहुत है, वो ओला से ट्रैवल कर लेता होगा, टैक्सी से ट्रैवल कर लेता होगा, उसको खुद की कार लेने का कोई दिल नहीं होगा। तो इसका मतलब है पैसे है बट उसको कार लेने का दिल नहीं है। अगर कार लेने का दिल नहीं है, पैसे है, तो भी वो इकोनॉमिक्स में डिमांड पूरी नहीं हो सकती। इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड का मतलब है पैसे भी होना चाहिए और उसको लेने का दिल भी होना चाहिए। दोनों चीज़ होगी तब वो डिमांड बनेगी। अगर वो विश नहीं होगी, देयर विल नॉट बी एनी डिमांड। अगर उसकी विश नहीं, पैसा है पर उसकी विश नहीं है, तो डिमांड नहीं हो सकती। सेकेंडली जब हम लोग बात करेंगे, सेकेंडली डिमांड की जब भी बात करेंगे तो ऑलवेज रिफर्स टू प्राइस। जब भी डिमांड की बात करेंगे तो उसको प्राइस के साथ, उसकी कीमत, कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड और उसकी कीमत, उसकी प्राइस के साथ ही उसको बात करेंगे इकोनॉमिक्स में। इन फैक्ट टू स्पीक ऑफ डिमांड विदाउट रेफरेंस टू प्राइस इज मीनिंगलेस। जब हम लोग डिमांड की बात करेंगे और बिना प्राइस की, मतलब कोई चीज़ का प्राइस और डिमांड दोनों साथ में बात करेंगे तो ही वो बात मीनिंगफुल है। डिमांड की बात करेंगे बिना प्राइस के तो मीनिंगलेस है। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज वी डू नॉट स्पेसिफिकली मेंशन द प्राइस। आम भाषा में एक आम तौर पे हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग कोई चीज़ का डिमांड तो बात कर लेते हैं,
लेकिन उसकी प्राइस के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं कि ठीक है इस चीज़ की डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स में, बट इन इकोनॉमिक्स द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मतलब कोई चीज़, गुड्स, बी क्लियरली स्टेटेड वाइल मेंशनिंग द क्वांटिटी डिमांड। जब भी कोई चीज़ का डिमांड बताएंगे इकोनॉमिक्स में तो उसके साथ उसकी प्राइस भी बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो वो इनकरेक्ट होगा। टू से डेट देयर इज़ डिमांड ऑफ 100 लीटर्स ऑफ मिल्क, अगर सिर्फ हम लोग ये बोलेंगे 100 लीटर दूध का डिमांड है तो ये बात पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है। इकोनॉमिक्स में जब भी बात करेंगे 100 लीटर दूध का डिमांड तो ऐसे बोलेंगे, वी मस्ट से डेट आर 8 रुपीज़ अ लीटर देयर इज़ अ डिमांड फॉर 100 लीटर्स ऑफ मिल्क। हम लोग ये कहेंगे कि 8 रुपया लीटर दूध है तो 100 लीटर दूध बिकता है दिन में। जब वो दूध का हो सकता है कि दूध का प्राइस 10 रुपया हो जाए, तो हो सकता है 100 लीटर दूध के बदले, क्योंकि 8 रुपये से 10 रुपया होना मतलब दूध महंगा हो गया, तो सिर्फ 90 लीटर्स ही मिल्क बिक रहा है वो दिन में। और अगर ये 8 रुपीज़ से 6 रुपीज़ हो गया, अगर दूध का प्राइस 6 रुपया हो गया, कम हो गया, तो हो सकता है कि दूध 100 लीटर के बदले 120 लीटर्स बिके। मतलब प्राइस और डिमांड एक दूसरे से रिलेटेड है। ये इनवर्स रिलेशन है कि जब प्राइस बढ़ता है, कोई भी चीज़ का जब प्राइस बढ़ता है, महंगी होती है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, और प्राइस अगर कम होता है, जब सस्ती होती चीज़ तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो इसके लिए इकोनॉमिक्स में हमेशा जब भी डिमांड की बात करोगे तो प्राइस और डिमांड दोनों को साथ में रिलेट करोगे तो ही इकोनॉमिक्स में उसको डिमांड कहेंगे। थर्डली, डिमांड ऑलवेज रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और इकोनॉमिक्स में ये भी एक फीचर है डिमांड का जो कहता है कि जब भी डिमांड की बात हो तो वीकली डिमांड, मंथली डिमांड, एनुअल डिमांड, इस तरीके से बात होना चाहिए। डेली डिमांड मतलब उस दिन उसका ये प्राइस पे इतना डिमांड था, उस हफ्ते इतने प्राइस पे उसका इतना डिमांड था, उस महीने ये प्राइस पे उसका इतना डिमांड था। मतलब प्राइस, डिमांड और वो कौन से वक्त पे उसका डिमांड था, कौन से दिन, कौन से टाइम पर, ये तीनों चीज़ साथ में होगी, ये तीनों फीचर्स होगा तो ही इसको इकोनॉमिक्स में डिमांड कहा जाएगा। ओके, ये अच्छे से समझना है, लिखना है तुम लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। ये सेकंड क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मीनिंग ऑफ डिमांड और फीचर्स ऑफ डिमांड। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिमांड शेड्यूल की। डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट showing the various quantities of a commodity which will be bought at a different prices। डिमांड शेड्यूल का मतलब है एक टेबुलर स्टेटमेंट है, मतलब एक टेबल है जिसमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हम खरीदते हैं अलग अलग प्राइस पे, और अलग अलग प्राइस पे उसका कितना डिमांड था ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पर। द डिमांड शेड्यूल कैन बी आइदर इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड मतलब एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंडिविजुअल मतलब एक अकेले आदमी की डिमांड, एक अकेले प्रोडक्ट की डिमांड, ओके, एक अकेले आदमी की डिमांड। और मार्केट डिमांड का मतलब है एक से ज़्यादा लोगों की डिमांड, मतलब 3 लोग, 4 लोग, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक आदमी की, एक अकेले पर्सन की डिमांड, और मार्केट डिमांड मतलब एक से ज़्यादा लोगों की डिमांड। अब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है। इन अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द क्वान्टिटीज़ ऑफ अ कॉमोडिटी, मतलब क्वांटिटी मतलब एक कोई भी गुड्स की हम लोग कितनी क्वांटिटी खरीद रहे, 10, 20, 50, डेट विल बी परचेज बाय इंडिविजुअल एट वेरियस प्राइजेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग प्राइस पे उस प्रोडक्ट को वो खरीदता है। तो अलग अलग प्राइस का मतलब है जब 10 रुपया रहता है तो वो 100 खरीदता होगा, जब प्राइस 8 रुपया होता होगा तो वो 150 खरीदता होगा, मतलब प्राइस कम होते जाता होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा लेता होगा। ये उसकी अपनी सोच है एक इंडिविजुअल, एक इंसान की। और सेकंड पॉइंट कहता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इन अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट विल बी परचेज्ड बाय ऑल द बायर टुगेदर इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस टेबुलर स्टेटेड मार्केट डिमांड में कहा गया कि ये भी एक टेबुलर स्टेटमेंट है, और कॉमोडिटी मतलब गुड्स, क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी मतलब कितना गुड्स हम खरीद रहे, डेट विल बी परचेज बाय ऑल द बायर। जैसे मैंने कहा था ना, इंडिविजुअल मतलब एक अकेले आदमी की डिमांड, और यहाँ पर ऑल द बायर एक से ज़्यादा लोगों की अलग अलग प्राइस पे अलग अलग प्राइस पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइजेस, अलग अलग प्राइस पे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर। बोथ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब एक आसान भाषा में याद रखो, एक अकेले आदमी की डिमांड अलग अलग प्राइस पे उस प्रोडक्ट को वो कितना
क्वांटिटी में लेता है उस पर्टिकुलर टाइम पर। और मार्केट डिमांड का मतलब है एक से ज़्यादा, मतलब 3 बायर या 4 बायर पकड़ लो फॉर एग्जांपल, एक से ज़्यादा बायर और सब लोग उस प्राइस पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मिस्टर ए जो है अगर वो 10 रुपये का 100 लीटर लेता है दूध, तो मिस्टर बी भी 10 रुपये का 100 लीटर ले। हो सकता है मिस्टर बी जब 10 रुपये में 80 लीटर लेता हो और मिस्टर सी जो है वही 10 रुपये में सिर्फ 50 लीटर लेता हो। मतलब एक ही प्राइस पे तीनों ले रहे, लेकिन तीनों की क्वांटिटी अलग अलग है। उसी को हम कहते हैं मार्केट डिमांड, जो कि पीछे मैं टेबल में बता देता हूँ तो तुम लोग समझ जाओगे। यहाँ पर देखो ये जैसे लिखा हुआ है प्राइस पर लीटर ऑफ मिल्क। अभी यहाँ पर तुम लोग देखो ये क्या लिखा है, इंडिविजुअल डिमांड, मतलब एक एक आदमी की डिमांड। अभी जैसे मिस्टर ए की डिमांड है, राइट, प्राइस पर लीटर ऑफ मिल्क, यही टेबुलर स्टेटमेंट है जो मैं पीछे बता रहा था। जब 4 रुपया लीटर दूध है तो मिस्टर ए जो है वो एक क्वांटिटी ले रहा है, मतलब 1 लीटर ले रहा होगा, ठीक है। ये 4 रुपये पे 1 लीटर ले रहा है, जबकि मिस्टर बी 2 लीटर लेता है और मिस्टर सी 3 लीटर लेता है। अगर सिर्फ मैं इंडिविजुअल डिमांड की बात करूँगा तो सिर्फ मिस्टर ए की बात करते हैं हम लोग। जैसे मैंने इधर इतना हिस्सा छुपा दिया हूँ, तो तुम लोग देखो अगर मिस्टर ए जो है 4 रुपये पे मिस्टर ए 1 लीटर लेता है, जब 3 रुपये लीटर दूध होता है, मतलब दूध सस्ता होता है तो वो 2 लीटर लेता है, जब दूध और सस्ता होता है तो वो 3 लीटर लेता है, जब दूध और सस्ता 1 रुपये लीटर दूध हो गया तो वो 4 लीटर लेता है। अब हम लोग बात करेंगे अगर इंडिविजुअल की बात की, राइट। अब इसमें मिस्टर बी जो है उसकी सोच अलग है, वो 4 रुपये में 2 लीटर ले रहा है, मिस्टर सी तो 3 लीटर लेता है। और जब प्राइस और कम होता है तो ए तो 2 लीटर लेता है, लेकिन मिस्टर बी तो 3 लीटर ले रहा है और सी 4, क्योंकि ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं हम लोग ज़्यादा ले सकते हैं, इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी लेने की। और जब प्राइस 1 रुपया हो गया तो मिस्टर ए 4 लीटर ज़्यादा लेने लग गया, पर मिस्टर बी तो उससे भी ज़्यादा लेता 5 लीटर और मिस्टर सी 6 लीटर। मतलब ये लोगों की क्वांटिटी, प्राइस कम होते जा रही है और ये लोगों की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, लेकिन तीनों की क्वांटिटी अलग अलग है। इंडिविजुअल डिमांड है और जब तीनों की क्वांटिटी को मिला देते हैं 1 + 2 + 3 तो कितना होता है 6, इसको कहते हैं मार्केट डिमांड। मतलब 4 रुपया लीटर दूध है तो ये लोग जो है वो कितने ले रहे हैं, 6 लीटर ले रहे हैं, राइट। और जब ये दूध का प्राइस 3 रुपया है तो ये लोग कितना ले रहे हैं, 9 लीटर ले रहे हैं। और जब 2 रुपया है तो कितना ले रहे हैं, 12 लीटर ले रहे हैं। मतलब पूरे मार्केट की डिमांड है ये, मतलब एक से ज़्यादा बायर की। ये एक बायर था सिर्फ, ये इंडिविजुअल डिमांड थी, अब तीनों को मिला दिए तो ये पूरी मार्केट डिमांड बन गई। और जब प्राइस 1 रुपया हुआ तो ए ने 4 लीटर लिया, बी ने 5 लीटर और इसने 6 लीटर, 4, 5, 6 प्लस करेंगे तो टोटल मार्केट में 15 लीटर्स की डिमांड है 1 रुपया प्राइस में। तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड और इसको कहते हैं मार्केट डिमांड। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई भी डाउट हो मुझे व्हाट्सअप करो, कॉल करो। ओके, डोंट वरी, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।